आज कौन सी बुक था आप लोग का? लुसेंट। लुसेंट भी हेलो। लुसेंट में हिस्ट्री होगा ना आप लोग को? बताइए इसे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न आगे से बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को कौन सा आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दिए थे? होम रूल लीग आंदोलन। आगे से बताइएगा, किन महान पुरुष को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे थे लोगों ने? किनके राफिका? भारत के लोगों ने महात्मा गांधी। हाँ ठीक है, महात्मा गांधी जी को बोलते हैं भर्ती कराने वाला सर्जेंट। आगे से बताइएगा, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे, है ना, 1916 में। आगे से बताइएगा, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किए थे? राजकुमार शुक्ल। प्रश्न आगे से बताइएगा, चंपारण आंदोलन के सूत्रधारक राजकुमार शुक्ल जी का निधन कब हो गया था? 54 वर्ष की आयु। 1929 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, राजकुमार शुक्ल जो बताना होगा आपका, उनको कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि शुक्ल जी, हाँ शुक्ल जो थे क्या बोले उनको? चंपारण का एक अकेला मर्द, है ना। हाँ क्या बोले? एमन अंग्रेज अधिकारी ने बोला था राजकुमार शुक्ल के कि वह चंपारण के अकेले मर्द था। प्रश्न आगे से बताएगा, जब राजकुमार शुक्ल जी का निधन हुआ तो अंग्रेज जो थे एमन, वो कितने रुपया भेजे थे उनको काम क्रिया के लिए? 300 रुपया भेजे थे। आगे से बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस क्षेत्र से था? नील की खेती से या तिनकठिया पद्धति से भी बोल सकते थे। आगे से बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो क्वेश्चन होगा आगे से आपका कि तिनकठिया पद्धति में होता था क्या? हाँ ठीक है, 1 बीघा जिसको बोलते हैं 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रश्न आगे से बताना है आपको, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ और कौन कौन थे प्रसिद्ध नेता? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कौन कौन थे? एक दो क्या और नाम बताइए जरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, कुछ और बढ़िए एक दो। हाँ ठीक है, एनजी रंगा, और कुछ है वो? हाँ ठीक है, मजरूल हक, महादेव देसाई, ब्रिज किशोर प्रसाद, ये सब थे। प्रश्न आगे से बताएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जान किसने बचाया? ठीक है, बतख मियां। प्रश्न आगे से बताएगा कि गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किस देश में किए थे? साउथ अफ्रीका में। आगे से बताएगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कब किए थे? साउथ अफ्रीका में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल जो किए थे वो कब किए थे? 1906 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब किया? 1917 ईस्वी में ही किए थे। आगे से बताइएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? किन करे आपका? 1917 ईस्वी में घोषणा हुआ था। आगे से बताना होगा आपका, मॉन्टेग्यू घोषणा में बताना होगा आपका, उस मॉन्टेग्यू घोषणा में भारत में लागू किए जाने वाला प्रस्तावित सुधारों की घोषणा हुआ, तो उसमें से कितने बातों का उल्लेख किया गया? मॉन्टेग्यू घोषणा में 4 प्रमुख बातों की घोषणा हुआ उसमें। आगे से बताइएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा किस अधिनियम पर आधारित है?
या किस अधिनियम का आधार बनी? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। आगे से बताइएगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया? ठीक है, उदारवादी कांग्रेसियों ने। बदल से बताइएगा किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उस कला कहा है जी? उषा कला, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न बताइएगा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1918 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिए थे? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिए। प्रश्न आपको बताना था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी। प्रश्न आगे से बताइएगा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये है लाला लाजपत राय हैं। आगे से बताइएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? 1918 में। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो 1918 में किए थे वो किन के लिए किए थे? भूख हड़ताल, हाँ ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए किए थे वो। गांधी जी ने बताइएगा गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन कब चलाएं? 1918 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा आगे साहब कि रौलेट एक्ट कब लागू किया गया? स्मॉल डेट लीजिए। 19 मार्च 1919। अभी का क्वेश्चन होगा आपका रौलेट एक्ट में क्या होता था? रौलेट एक्ट में मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून था, संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिल्कुल ठीक है, रौलेट एक्ट के अनुसार जो था वो किसी भी संदेश व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना मुकदमे के। प्रश्न आगे से बताएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ? स्मॉल डेट के साथ बताना है। 2 अक्टूबर 1869। आगे से बताइएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ कब? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि से गांधी जी को कब सम्मानित किए? 1915 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन देखिएगा आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो विभाजन हुआ था उसका फिर पुनर्मिलन जो हुआ किस अधिवेशन में, कहां पर हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे से बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कहां हुआ? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ, गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष हाँ कुछ बोलू सोहन सिंह भखना गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष बने। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, हाँ बताइएगा आगे से कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराया पर कब लाए थे? 1914 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? 1912 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली जो स्थानांतरण हुआ था किस गवर्नर के समय में? 1931 में। लॉर्ड इरविन। प्रश्न बनेगा आगे से लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन होगा आपका तो क्या होगा? 1931 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित हुआ? न्यू दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, न्यू दिल्ली। हाँ, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। प्रश्न आगे से बताना है आपको कैसे होती सर, बताना होगा इस आपका पूरा चढ़ जाखिन। आगे से बताइएगा कहां था आपका, लीजिए क्वेश्चन जा रहा है आपका
कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मिलन हुआ उसमें किनके किनके बीच हस्ताक्षर हुआ? और देखो मुस्लिम लीग तरफ से हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। बताएगा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक कौन थे जिसने पहली बार ध्वज को फहराया था जर्मनी में? हाँ मैडम भिखाजी कामा। काल क्रांतिकारी पत्र था, काल के संपादक कौन थे? प्रांजपे। क्वेश्चन होगा आगे से आपको, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी? इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। भारतीय अशांति का जनक किन्हें बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। आगे से बताइएगा, भारत में गणपति उत्सव शुरू किसने किए थे और कब किए थे? बाल गंगाधर तिलक 1893। हाँ ठीक है, भारत में गणपति उत्सव की शुरुआत बीजी तिलक ने 1893 में किए और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में किए थे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। प्रश्न आपको बनेगा इसे, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुआ था? 1906 में। ढाका। मुस्लिम लीग का बताइएगा मुख्यालय कहां बना था जी? आगे लखनऊ। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893। आप ही बताइएगा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, किसने बोला? किस गवर्नर ने बोला था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुआ जा रहा है? आगे लॉर्ड कर्जन। यहां से बताइएगा, लॉर्ड कर्जन का एक महत्वपूर्ण घटना था, कौन सी घटना थी? लॉर्ड कर्जन के समय में महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटना घटी थी? बंगाल विभाजन। उसी ढंग से लॉर्ड कैनिंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, उस घटना का नाम बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति। धन निकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन थी? डब्ल्यू सी बनर्जी। आगे से बताइएगा, 1857 के क्रांति से बरेली से कौन लड़े थे? 1857 के क्रांति में बरेली से खान बहादुर खान। आगे से बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार से 1892 में ब्रिटेन में चुनाव जीते थे? लेबर पार्टी। प्रश्न आगे से बताना है आपको, 1857 के क्रांति के बारे में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोले थे? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 के क्रांति के बारे में किसने बोले? बीडी सावरकर। प्रश्न आगे से बताइएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे जिसने दिल्ली में 1857 के क्रांति से नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, 1857 के क्रांति किस दिन लड़ी शुरुआत हुआ? डेट बताना है, इतना डेट को चालू हुआ 10 मई 1857। प्रश्न आगे से बताइएगा कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी कितना नंबर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? आगे 20 एनआई से। ठीक है, 20 एनआई से। आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन होगा आगे से, बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? 1936। आपका क्वेश्चन होगा वहीं से, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल बताइए गवर्नर में। लॉर्ड माउंटबेटन। आगे
भारत के अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनका कार्यकाल कोई कोई नहीं, जून 1947 से लेकर मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक रहे थे। प्रश्न आगे से बताएगा, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय कौन थे? हाँ, आगे, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बायवेल। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? हाँ ठीक, 8 अगस्त 1940। प्रश्न आगे से बताएगा, मार्च 1940 में बताएगा मुस्लिम लीग ने बताएगा पाकिस्तान की मांग पहली बार किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पहली बार 1940 में पाकिस्तान के मांग किया? लाहौर अधिवेशन। प्रश्न आगे से बताना होगा, क्वेश्चन होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? आगे लंदन में हुआ है। आगे से बताएगा, 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस समय भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, लॉर्ड इरविन। रौलेट एक्ट 1919 के समय में भारत का गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे से बताना है आपको, समाचार पत्र अधिनियम जिसको प्रेस एक्ट कहते हैं 1908 में पारित हुआ था, किस गवर्नर के समय में? समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित हुआ। 1909 बोलते तो तुरंत बोल देते हुआ। आगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आगे से बताना होगा आपको, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस गवर्नर के समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में नियमित रूप से पहली बार जनगणना कब हुआ? 1881। यहां से बताना होगा आपका कि भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर के समय में हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो। आप ही बताइएगा इसे, एक अफगान कौन था जिसने 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो को हत्या कर दिया था? किस अफगान ने लॉर्ड मेयो को 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या किया गया? कोई? शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी। प्रश्न आगे से बताएगा, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बताइए कब से कब तक था? किनका है? आप ही का होगा। आगे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856। यहां से बताइएगा, बताइएगा टीपू सुल्तान की हत्या कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को बोलते? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बगल से बताना होगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन हो गई से, फारसी में जफरनामा किसने लिखे थे? किस सिख गुरु ने? फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। बंगाल का पहला नवाब को, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, किन दो युद्धों के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शिकंजा कस दिया था? हाँ,
हाँ, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता। इसमें तो दोनों मजा हो जाता है ना, हाई कोर्ट सबसे पहले पुराना कहाँ? कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट भी सबसे पहले कहाँ? कोलकाता। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट दोनों, हाई कोर्ट हो गया 1862। उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता का जो हुआ था 1862 में, लेकिन हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। बताइएगा गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस सिख गुरु ने किए थे? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किए थे? ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन बताना होगा आपको। 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था? 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली। प्रश्न आगे से बताइएगा, हैदर अली। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था? किन करे छोटका डेट बतेबू। वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था कब? ठीक है, 17 मई, उसे दोगुना बोलू, 17 मई 1498। बताना है आगे से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, तख्ते तौस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आगे तक, हाँ ठीक है, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला।